आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी। मैं हूं परिधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोटद्वार में भाजपा के पार्षदों ने कांग्रेस महापौर पर विकास कार्यों में दलगत आधार पर भेदभाव का लगाया आरोप। महापौर हेमलता नेगी का फूका पुतला। मुख्यमंत्री ने वीडी पांडे चिकित्सालय में 1 करोड़ 20 लाख की लागत से जन स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का किया लोकार्पण। साथ ही इलांस किचन कैंटीन का भी किया शुभारंभ। देहरादून के प्रमुख सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में अब अगले 15 दिनों से 10 बेड की डायलिसिस यूनिट होगी शुरू। अब मरीजों को डायलिसिस के लिए नहीं होगी परेशानी। एम्स ऋषिकेश में संचालित की जाने लगी सभी विभागों की ओपीडी। कोविड-19 के चलते कई विभागों की ओपीडी की गई थी स्थगित। और अब खबरें विस्तार से। कोटद्वार नगर निगम में भाजपा के पार्षदों ने कांग्रेस महापौर पर विकास कार्यों में दलगत आधार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए जोरदार नारेबाजी करते हुए कोटद्वार की महापौर हेमलता नेगी का पुतला फूंका और कहा कि महापौर दलगत राजनीति के चलते विकास कार्यों में उन वार्डों को तरजीह दे रही है जहां कांग्रेस पार्षद है और भाजपा के पार्षदों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। आज जो नगर निगम में महापौर महोदय का पुतला दहन किया गया है वो केवल एक कारण से किया, एक कारण नहीं थे, उसके 100 कारण हैं और अगर मैं कारण गिनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं मुख्य बिंदु आपको बताता हूँ। फरवरी माह से नगर निगम में 2000 लाइटें आ चुकी हैं। हम महापौर महोदय से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि दीपावली से पूर्व ये लाइटें नगर निगम के सभी वार्डों में लग जाएँ, लेकिन महापौर महोदय इन्हें लगाने को तैयार नहीं है। तो इसका भी हमने आज विरोध किया पुतला दहन करके। हमारे पार्षद नगर आयुक्त को फोन करते हैं कि सर हमारे वार्डों में दीपावली से पहले लाइट लगनी चाहिए, तो नगर आयुक्त उन्हें भला बुरा कह देते हैं। कुंदन राम चौकी प्रभारी डाकपत्थर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कल ग्राम मेहुवाला खालसा से एक व्यक्ति को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति ने शराब हिमाचल प्रदेश से यमुना नदी के रास्ते छिपाकर लाना बताया गया। अभियुक्त के विरुद्ध चौकी डाकपत्थर कोतवाली विकास नगर में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त पूर्व में भी कई बार शराब की तस्करी में जेल जा चुका है। आम आदमी पार्टी ने बेरीनाग में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें कांग्रेस के पूर्व गणाई मंडल के ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र बोरा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने सदस्यता दिलाई और कहा कि प्रदेश को 20 वर्षों में भाजपा और कांग्रेस के द्वारा ठगने का काम किया गया है। इस तरीके से बोरा जी ने और आर्या जी ने मिलके मेरे को नैनीताल जाके मेरे से बातचीत करी। आज इन्होंने सदस्यता लेने के लिए मेरे को बुलाया था। इन्होंने सदस्यता ली, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इनके साथ कई सैकड़े नौजवान जो सदस्यता ले रहे हैं, उससे हमें एहसास होने लगा कि आने वाले समय जो है वो उत्तराखंड में नौजवान होगा है। देख रहे हैं पिछले 20 सालों से जो इन दोनों पार्टियों में बदला बदलने की सरकार चल रही है, कभी मैं कभी तो। यहाँ पर जो उत्तराखंड राज्य की जब स्थापना हुई थी, जिन मुद्दों पर, जिन सपनों पर राज्य बना था, वो सारे मुद्दे गायब हो गए और भ्रष्टाचार ऐसे चरम सीमा पर पहुँच गया इस उत्तराखंड के अंतर्गत कि उसको हर कोई जानता है। ऐसा भ्रष्टाचार किसी और दूसरे राज्य में नहीं है। जो कमीशनखोरी, जो घूसखोरी इस उत्तराखंड के अंदर फैली हुई है, तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि इन दोनों पार्टियों में रह करके हम लोग ये आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि हम वहाँ पर देखते हुए भी बोल नहीं सकते, अपनी आवाज़ नहीं आगे कर सकते हैं कि ये यहाँ पर ये गलत हो रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ करके हम जिस तरह से उत्तराखंड दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, आज उत्तराखंड के अंदर ऐसे ही आंदोलन की जरूरत है। देहरादून का परेड ग्राउंड और उसके आसपास आजकल स्मार्ट सिटी के नाम पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। वहीं परेड ग्राउंड के अंदर भी कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं जो परेड ग्राउंड के अस्तित्व पर खतरा बने हुए हैं, क्योंकि ये वही मैदान है जहां पर देश के कई प्रधानमंत्रियों ने सभाएं संबोधित की है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर इस मैदान का इस्तेमाल ऐसे ही कुछ निर्माण कार्य के लिए होता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब ये मैदान किसी भी संबोधन के लायक नहीं रहेगा। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है। 9 नवंबर को उत्तराखंड 20 साल का होने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बाबत में बताया कि राज्य स्थापना दिवस के लिए उनकी ओर से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें राज्यवासियों के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रारूप तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अल्मोड़ा के विकासखंड बिकियासैंण में पिछले 10 महीने के वेतन का भुगतान करने की मांग को लेकर लघुढाल खंड सिंचाई पंप ऑपरेटरों ने छठे दिन भी कार्य बहिष्कार कर तहसील कार्यालय में धरना दिया और विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उत्तराखंड में इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां खुद को मजबूत करने और जनता के बीच जाने के लिए खुद को तैयारी करने में जुटी है। यही वजह है कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने सरकार को घेरने और
अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर की तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं सत्ता में बैठी बीजेपी भी पीछे नहीं है, वो भी लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचा रही है। प्रदेश में 252 मंडलों में हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम होने वाले हैं। पहले दौर के कार्यक्रम 28 तारीख से 3 तारीख तक होने हैं, जिसमें भावर और तराई के ज़िले होंगे। उसका उद्घाटन माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो मुख्यमंत्री हैं वो देहरादून से करेंगे और मैं स्वयं हरिद्वार से करूँगा। और उसके बाद फिर बीच में त्यौहार पड़ते हैं, इसलिए भी 6 से 12 तारीख तक पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यक्रम होंगे। ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कार्यकर्ता को नई ऊर्जा देकर फिर से मैदान में जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हमारे प्रभारी जो है पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं और देहरादून के अंदर 3 दिवसीय उनका कार्यक्रम है, जिसमें वो ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के तमाम पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनसे संवाद स्थापित करें और संवाद स्थापित करने के उपरांत जो है एक रोड मैप जो है हम तैयार करेंगे और उस रोड मैप के आधार पर हम देश के अंदर जो है आगे की जो है गतिविधियां संचालित करने का काम करेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण से जंग के लिए की गई तैयारियों ने उत्तराखंड के स्वास्थ्य महकमा में जान फूंकने का काम किया है। राजधानी के प्रमुख सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में भी स्वास्थ्य सुविधाओं में हर अंतराल पर इजाफा होता जा रहा है। यहां अब अगले 15 दिनों में 10 बेड की डायलिसिस यूनिट शुरू हो जाएगी, जिसके बाद मरीजों को डायलिसिस के लिए दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। एम्स ऋषिकेश में निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत के निर्देश पर सामान्य रोगियों से ग्रसित मरीजों के उपचार के लिए सभी विभागों की ओपीडी संचालित की जाने लगी है। कोविड-19 के चलते स्थगित की गई विभागों की ओपीडी सेवाओं के दोबारा से शुरू होने से अब संबंधित मरीजों को उक्त सभी उपचार सुविधाएं मिलने लगी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनीताल सरोवर नगरी में बीडी पांडे चिकित्सालय में 1 करोड़ 20 लाख की लागत से स्थापित की गई विभिन्न जन स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लोकार्पण किया। वहीं चिकित्सालय परिसर में स्थापित की गई हिलांस किचन कैंटीन का भी शुभारंभ किया। नैनीताल में कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनीझील में 1 करोड़ की लागत से यूएनडीपी के सहयोग से स्थापित दिव्य नैनीझील जल गुणवत्ता आंकलन प्रणाली का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि नैनीझील अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में जानी जाती है और सदैव ही पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। और अब मुझे दीजिए इजाजत। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।